चलिएगा, यहाँ पर देखिए आप सभी लोग कमेंट करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है ये। यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। संयुक्त प्रांत का कब नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1950 को, या 2 अक्टूबर 1950 को। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। देखिए कब किया गया था, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या किया गया था? उत्तर प्रदेश किया गया था। तो बी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या हुआ था, वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से कुछ हिस्सा पृथक होकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में देश के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की प्लांट की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ये आपको बताना है कहाँ से हुई है। ये भाई देखिए आपकी कहाँ से हुई, असम से हुई है। कहाँ से हुई है? आसाम में, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जो आपका सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, एटा में, या फैजाबाद में। तो यहाँ पर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपका देखिए इनका जन्म जो हुआ था, बिल्कुल देखिए याद रखेंगे, आपका अलीगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सूफी कवि जो अमीर खुसरो का जो जन्म है ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में भाई हुआ था। कहाँ हुआ था? एटा जिले में हुआ था। एटा जिले में, अलीगढ़ में नहीं, एटा जिले में हुआ था। एटा जिले में यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटा जिले में दोस्तों हुआ था। ठीक है ना। अमीर खुसरो को ही क्या कहते थे? तूतीय हिंद या फिर तूतीय साहित्य। ठीक है ना, तूतीय हिंद बोलते थे, इनको साहित्य के पिता भी कहा जाता था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर एटा हो जाएगा। एटा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आशा पंडित किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे और सभी लोग कमेंट करिएगा। हाँ बिल्कुल देखिए रेशमा बिल्कुल हाँ इसका बताएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आशा पंडित किस भूमिगत क्रियाकलाप प्रमुख महिला संगठन थी? तो यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर करेंगे। अरुणा आशा जो अली थी प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। क्या थी? प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने क्या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने को याद किया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन जो आपका 1942 में स्टार्ट हुआ था। कब किया था? 1942 में स्टार्ट हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो भाई यहाँ पर देखेंगे महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कहाँ भाग लिया था? खेड़ा में, चंपारण में, बारदोली में। गुड इवनिंग भाई ललिता कश्यप। हाँ यहाँ पर देखिए बराउड, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका बी नंबर चंपारण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण बिल्कुल देखिए दक्षिण अफ्रीका से जब ये जनवरी 1915 में लौटने के बाद क्या किया था गांधी जी ने? अपना जो प्रथम सफल जो सत्याग्रह इनका था तो वो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। बिल्कुल देखिए यहाँ राइट आंसर आ रहा था। बिल्कुल यहाँ पर 1917 में हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर कह रहा हाल ही में भारत और जर्मनी द्वारा निम्नलिखित में से किस पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भाई किस पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इंडो जर्मनी हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर आशय की संयुक्त घोषणा, या वन परिदृश्य बहाली पर आशय की संयुक्त घोषणा, या फिर कह रहा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर आशय की संयुक्त घोषणा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। तो हाल ही भारत और जर्मनी निम्नलिखित में से किस पर हस्ताक्षर किए गए? तो यहाँ पर आपका ए नंबर बनेगा इंडो जर्मनी हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर आशय की संयुक्त घोषणा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ बिल्कुल देखिए निम्न में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? श्री गुरु तेग बहादुर ने, श्री गुरु हरगोबिंद ने, या फिर कह रहा श्री गुरु हरकृष्ण ने, या फिर गुरु गोविंद सिंह ने। तो भाई देखिए बहुत बार पढ़ा चुके खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपको बताना खालसा पंथ की जो स्थापना है ये आपके गुरु गोविंद जी ने की थी। गुरु गोविंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत की थी 1699 में की थी। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा? डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ रहे हैं आप सभी के। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा किस गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? आनंद कारज के नाम से की थी। तो गुरु नानक ने, या फिर गुरु अमरदास ने, या फिर गुरु गोविंद सिंह ने, या फिर गुरु रामदास ने। यहाँ पर कह रहा आनंद कारज के नाम से शुरू की थी विवाह समारोह की शुरुआत। यहाँ पर आनंद कारज के नाम से शुरू की थी। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए गुरु रामदास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु रामदास यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे रामदास आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है यहाँ पर देखेंगे ये दिया गया 1838 टेराफ्लॉन की क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर परम अंत किस आईआईटी संस्थान में स्थापित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे करंट का, यहाँ पर इसको देखेंगे 838 टेराफ्लॉन की क्षमता वाला सुपर कंप्यूटर जो है ना आपका परम अंत किस आईआईटी संस्थान में स्थापित किया गया? भुवनेश्वर, या गांधीनगर, या भोपाल, या फिर कानपुर आईटी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। देखिए कहाँ से किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए गांधीनगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधीनगर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही गांधीनगर संस्थान बिल्कुल स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर हाँ बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पर बताना कौन सा भाई कथन सही है। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। 1975 में आपातकालीन के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। या फिर 1975 में आपातकाल के समय चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। 1975 में आपातकालीन के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका बी नंबर बनेगा। कह रहा 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की क्या थी, प्रधानमंत्री थी। आपका बिल्कुल ही देखिए राइट आंसर हो जाएगा। 1975 से 77 तक क्या आपातकाल वर्ष रहा था, 1975 से 77 तक 2 वर्ष रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा मिलान सही है। यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा मिलान सही है। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, या फिर अनुच्छेद 20 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, या फिर कह रहा है अनुच्छेद 19 का ये भाषण और व्यक्ति के स्वतंत्रता अधिकार, या फिर 19 का जी शांतिपूर्वक हथियारों बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर देखिए बनेगा। यहाँ देखिए 19 का बी जो कह रहा है किसी पेशे का, 19 का बी देखिए किससे संबंधित है, ये शांतिपूर्वक और हथियार के बिना इकट्ठे होने का अधिकार से संबंधित है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्न में से कौन सा भाई गलत है। निम्न में से भाई कौन सा गलत है ये आपको बताना है, कौन सा गलत हो जाएगा। तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, या फिर यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है, या फिर कह रहा है राज्यपाल राष्ट्रपति का त्याग पत्र सौंपता है, या फिर यहाँ पर देखेंगे 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल आपका डी नंबर हो जाएगा। देखिए आपका जो आर्टिकल है 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और राज्यपाल की जो आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन होती है, तो नंबर 1 तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरी बात तो क्या उसने क्या है 35 वर्ष से अधिक हो, इससे कम ना हो, 35 वर्ष आयु उसने क्या कंप्लीट कर ली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई 30 नंबर आपका आया है, यहाँ पर इसको राइट आंसर करेंगे। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को सलाह पर नियुक्त किया जाता है, किसके सलाह पर नियुक्त किया जाता है। हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेंगे किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। देखिए भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ए नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है भाई, कौन सा कथन सही है यहाँ पर आपको बताना। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जाकिर हुसैन क्या थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। देखिए इनका कार्यकाल कितना रहा था, 1967 से लगा के 1969 तक रहा था, 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ए नंबर आपका हो जाएगा। जाकिर हुसैन जो है ना भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। जॉर्डन की राजधानी अब आपको बताना है ढाका, जकार्ता, डबलिन है, अम्बान है। वही जॉर्डन की जो राजधानी आपकी देखिए याद हो जाएगा, ये अम्बान है। कौन सी अम्बान, ठीक है ना, अम्बान है। बिल्कुल देखिए जॉर्डन की जो राजधानी अम्बान है, अम्बान हो जाएगा। और यहाँ पर जॉर्डन की जो मुद्रा की बात करेंगे तो इसकी मुद्रा है जार्डनियम दिनार, तो जार्डनियम है इसकी मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया की मुद्रा बताना कौन सी है, ल्यू है, यहाँ पर तोग रोग है, क्या था, या फिर मेडिकल है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, मंगोलिया की जो आपकी मुद्रा है ये आपकी तोग रेग हो जाएगी। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। बी नंबर देखिए तोग रेग यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगोलिया की जो राजधानी है ये क्या है, उलान बारतार। उलान बारतार यहाँ की देखिए मंगोलिया की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है ये आपको करना है, कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर करें, क्या हो जाएगा। देखिए एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला तीसरा आपको बता रहा है। पहला यहाँ पर आप देखिए पता है चीन होगा, चीन है। दूसरा आपका कौन सा, भारत है आबादी में। तीसरा आपका देखिए यहाँ पर है इंडोनेशिया, तीसरा आपका यहाँ पर है इंडोनेशिया। चौथा है आपका पाकिस्तान, फिर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका इंडोनेशिया, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। पहले चीन है, इसके बाद भारत है, आप इसके बाद आपका इंडोनेशिया, फिर आपका पाकिस्तान, और इसके बाद आपका बांग्लादेश हो जाएगा। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। किसमें आपको बताना है सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको बताना है टी नंबर में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्राजील। आपका ब्राजील करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में ब्राजील भाई सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तथा सबसे छोटा जो वन क्षेत्र है आपका कौन सा है। यहाँ पर जो सबसे छोटा जो क्षेत्र है वो आपका फ्रेंच गुआना है। कौन सा भाई, फ्रेंच गुआना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी कौन सी नदी है, तो ये आपको बताना सभी को पता है, गोदावरी हो जाएगी। गोदावरी आपकी देखिए क्या, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी कहाँ है, जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है ना। यह नदी जो है ना महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीस और उड़ीसा, तो इस सभी राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो बिल्कुल यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे। 20 का क्या हो जाएगा,
तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे 10 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 दिसंबर को आपको यहाँ पर क्या मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो सबसे पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो आपकी स्थापना हुई थी ये आपकी कब हुई थी? 1945 में। भाई कब हुई थी? 1945 में हुई थी, ठीक है ना। इसका न्यायालय एकमात्र न्यायालय है जो देश के बीच जो समान विवादों को हल करता है। इसका काम क्या होता है? देश जितने भी मतलब विवाद होते हैं उसको हल करना होता है। तो ये आपका देखिए कहाँ पर है? नीदरलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाए। कहाँ पर है? नीदरलैंड मतलब हो जाए नीदरलैंड। आपको पता होगा द हेग, द हेग कहाँ पर है? द हेग में नीदरलैंड में है। तो इसलिए आपका ये नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। बीज में, पुष्प केसर में, जायांग में या फल में? किसमें आपको बताना है अंडाशय परिवर्तित होता है? 22 नंबर देखेंगे तो बिल्कुल देखिए पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो परिवर्तित होता है वो किसमें होता है भाई? आपका देखिए फल में परिवर्तित होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरेसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा क्षतिग्रस्त जो है ना CFL और फ्लोरेसेंट ट्यूब में का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। कौन सी? अमोनियम की होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की होती है, नाइट्रोजन होती है या पारा होता है? तो भाई आपका क्या होता है? पारा होता है। सभी को पता है CFL जो होती है उसमें क्या पाया जाता है? पारा पाया जाता है। याद रखेंगे पारे की वाष्प भरी होती है जो क्या होती है? आपकी जहरीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पौधों से पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को आपको बताना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है फ्लोएम या फिर कोलेनकाइमा या फिर आपका जाइलम या फिर स्क्लेनकाइमा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल देखिए जाइलम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जो आपके संवहनी ऊतक का वो क्या कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है। जाइलम एक ऐसा जटिल स्थायी है जो संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से कह रहा है पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधों का नाम चुने। गेंदा है, ब्रेड मोल्ड है, आलू है या फिर अदरक है? तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रेड मोल्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है एक पुनरुत्पादक बीज का उत्पादन मतलब उत्पादन एक पौधा है एक तरीके का। और जो ये ब्रेड मोल्ड है ना कि भाई कवक का एक प्रकार से समान रूप कह देंगे। एक ऐसा कवक के प्रकार का समान रूप है। यहाँ पर देखेंगे किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फायर एक कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया है। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह है जैव प्लास्टिक, नायलॉन, रेयान, प्लास्टीरीन। तो भाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 20C नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए नायलॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नायलॉन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई बनेगा। देखिए किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल जैसे पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया था। यह निर्मित फाइबर जो है ना नायलॉन का है, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया है दोस्तों। और यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो भाई राइट आंसर आपका यहाँ पर B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क के अग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत कह रहा है अग्रहित डैश बनाया अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? यहाँ पर A नंबर होगा, B नंबर या C नंबर या D नंबर? तो बिल्कुल देखिए आपका A नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। A नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया? तो भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है चीन है, अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या फिर सऊदी अरब है? तो भाई कौन सा बन गया है? बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा आपका हो जाएगा अमेरिका। कौन सा? अमेरिका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा प्रशासन के पतन के कारण होता है। यह कथन किसका है? तो भाई यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, LD व्हाइट का या प्रोजी डोन रूम या फिर प्रो बेल्डो? तो भाई किसका हो जाएगा? 29 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? A नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। राइट आंसर आपका करेक्ट होगा। दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? सभी लोग कमेंट करेंगे 1947 में, 1950 में, 1954 में, 1974 में? तो भाई कब की गई थी? तो यहाँ पर 30 नंबर देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा 1954 में। 1954 में देखिए वर्ष 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में की गई थी। 1954 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस होता है विश्व उपभोक्ता दिवस होता है कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, 12 अप्रैल को, 11 सितंबर, 14 जनवरी को? तो बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है ना ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को बिल्कुल ही मनाया जाता है। 15 मार्च आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वायु सेना के विमान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जो देखिए प्रथम आ जाए तो प्रथम महिला पायलट कौन थी भाई? कंचन चौधरी, किरण बेदी या फिर हरिता देव या फिर संतोष यादव? तो भाई सभी को पता होना चाहिए कौन थी भाई। इसका राइट आंसर करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका देखिए हरिता देओल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिता देओल बिल्कुल ही देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इन्होंने पहली बार जो उड़ान की थी 2 सितंबर 1994 को भरी थी। तब इनकी आयु कितनी थी भाई? 22 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र कहाँ स्थित है? विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र भाई कहाँ पर स्थित है? भोपाल है, बंगलुरु है
या फिर हैदराबाद है या फिर अहमदाबाद है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई कहाँ पर स्थित है, तो 33 नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। विकास एवं शिक्षा संचार इकाई केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा अहमदाबाद, यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा, अहमदाबाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है, यूनेस्को, विश्व आर्थिक मंच या फिर यूनिसेफ या फिर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। तो भाई किसके द्वारा की जाती है, जो आपकी वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट है किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर करेंगे, यूनेस्को के द्वारा की जाती है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा की जाती है, यहाँ पर बी नंबर आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनेस्को के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, अमेजिंग अयोध्या के जो आपके पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पर आपको करना है आशीष तिवारी भाई जुड़ चुके हैं। तो आरसी भार्गव या सुधा मूर्ति, नीना राय या फिर अरुंधति राय। तो यहाँ पर आपको बताना अमेजिंग अयोध्या का लेखक के बारे में बताना है, जो आपका पुस्तक के लेखक कौन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, लेखिका है भाई नीना राय। नीना राय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीना राय यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीना राय आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरलैंड की मुद्रा भाई क्या है, आयरलैंड की मुद्रा बताइएगा क्या है, आयरलैंड की मुद्रा क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना आयरलैंड की मुद्रा क्या है, टोमन है, यूरी है, पूना है या फिर मनात है। तो भाई यहाँ पर देखेंगे आयरलैंड की जो मुद्रा है, बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग करेंगे, आयरलैंड की जो मुद्रा है आपकी कौन सी, यूरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरी आपका देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशीष तिवारी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर कर रहे हैं, आयरलैंड की जो मुद्रा है आपकी यूरी हो जाएगी। और आयरलैंड की जो है ना राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है, डबलिन है, तो इसकी राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है, डबलिन आपका हो जाएगा। आयरलैंड जो है ना यूरोपीय महाद्वीप का सबसे छोटा सा देश है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के प्रमुख जो है ना प्रथम मुख्य कार्यकारी सीईओ कौन थे, इसके आपको प्रथम बनाना है कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर या अमिताभ कांत या फिर थावर चंद गहलोत या फिर अरविंद अडिगा। तो यहाँ पर सॉरी अरविंद पनगड़िया। तो यहाँ पर 37 में देखेंगे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपके थे नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी थे जिनको सीईओ बोलते हैं, तो सिंधु श्री खुल्लर थे। आपका ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नंबर आप बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करें। क्यूबा की राजधानी आपको बताना क्या हो जाएगी, 38 में क्यूबा की राजधानी आपको यहाँ पर राइट आंसर करना है। क्यूबा की राजधानी क्या है, ओटावा है, वियना है, तेहरान है या हवाना है। तो भाई क्यूबा की राजधानी यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगी हवाना। क्यूबा की जो राजधानी है आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, बिल्कुल देखें हवाना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, हवाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्यूबा जो है ना उत्तरी अमेरिका एवं कैस्पियन सागर में स्थित है क्यूबा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ बिल्कुल देखिए रेशमा अमित आशीष, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर करें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर करेंगे 39 नंबर। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर देखिए कितनी संख्या होती है, यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 तिलियां होती हैं। और ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ध्वज की कितना होता है, 3:2 में लंबाई चौड़ाई ध्वज का अनुपात जो होता है तिरंगे का, इसका अनुपात होता है। सफेद पट्टी है जब इसमें देखिए सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है, उसी में क्या होती है 24 तिलियां होती हैं, ठीक है ना। भारतीय जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को इसको राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका 24 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर करेंगे किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1900 में, 1901 में या 1902 में या फिर 1969 में। तो चलिएगा यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, प्रतिष्ठित जो नोबेल पुरस्कार है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, सभी को पता होना चाहिए। तो ये आपका देखिए कब किया गया था, 1901 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1901 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1901 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ना नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति के लिए साहित्य, भौतिक रसायन और आपका साहित्यिक ज्ञान, अर्थशास्त्र सभी में दिया जाता है। तो यह देखिए क्या है राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1901। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ हुई है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रखेंगे। देश में पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत भाई कहाँ से हुई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर कोलकाता। तो भाई कहाँ से हुई थी, याद रखेंगे नई दिल्ली। कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली। देखिए कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जो राजधानी में जो आपकी दिल्ली में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई थी, यह देश का पहला प्लाज्मा बैंक था। यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या होता था, कोरोना मरीजों के इलाज में जो आपकी प्लाज्मा थेरेपी के लिए मतलब यहाँ पर कार्य किया जाता था। तो आपका देखिए नई दिल्ली हो जाएगा, प्लाज्मा बैंक आपका कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में सबसे पहले ओपन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसको अब देखिए कब की गई थी, ये आपको बताना है, 1992 में, 96 में, 94 में, 93। तो यहाँ पर आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की आपकी स्थापना आपको बताना कब की गई थी। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे 1993 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है भाई। आसियान का सदस्य भाई बताइए कौन सा नहीं है। बिल्कुल देखिए आशीष रेशमा बिल्कुल ही राइट आंसर आ रहा है। यहाँ पर आप बताएंगे आसियान का सदस्य नहीं है, 43 में कौन सा नहीं हो जाएगा आपका, वेनेजुएला, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस। तो देखिए आसियान में है ना 10 देशों का समूह है, 10 देशों का भाई समूह है, यहाँ पर याद रखेंगे 10 देश हैं। तो इसमें देखिए समूह में कौन सा नहीं है आपका, वेनेजुएला नहीं होगा, वेनेजुएला नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे इंडोनेशिया, फिलीपींस है, मलेशिया है, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर,
लाहौस और ब्रुनोई और वियतनाम, और एक आपका हो जाएगा वर्मा, इसको म्यांमार बोलते हैं। ये आपके 10 देश हो जाएंगे। तो आपका वेनेजुएला इसमें शामिल नहीं है, तो ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आसियान की जो स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है, इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कहाँ पर की गई थी? अभी मतलब थाईलैंड की जो राजधानी बैंकॉक में की गई थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव में हरियाणा सरकार द्वारा स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई वही गांव है। यहाँ पर आप देखिए कह रहा है नीरज चोपड़ा के जो पैतृक गांव में हरियाणा सरकार द्वारा स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी, वह कौन सा गांव है? 44 नंबर देखेंगे। यहाँ पर आपको बताना है पानीपत है, गुरुग्राम है, मानेसर है या फिर अम्बाला है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए नीरज चोपड़ा के जो पैतृक गांव है ना पानीपत में, हरियाणा सरकार द्वारा स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा? पानीपत आपका करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। ए नंबर देखिए जो लोग कर रहे हैं, ए नंबर बिल्कुल उनका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल भाई देखिए राइट आंसर आ रहे हैं भाई। भारत में जीएसटी लागू करने के लिए सबसे पहले सिफारिश की थी भाई, किसने सिफारिश की थी जीएसटी लागू करने के लिए? तो राजा जी चलैया या फिर अमित मिश्रा ने, नरसिम्हा समिति ने या फिर विजय केलकर ने। देखिए पिछली बार ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए भारत में जीएसटी लागू करने के लिए सबसे पहले सिफारिश किसने की थी? तो भाई यहाँ पर देखेंगे, आपको सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विजय केलकर। विजय केलकर देखिए भारत में जीएसटी लागू करने के सबसे पहले जो थी ना, विजय केलकर की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है ना। ये पहले वित्त मंत्री के सलाहकार थे, ये पहले वित्त मंत्री के भाई सलाहकार थे, जिन्होंने क्या किया था, आर्थिक सुधारों में अहम भूमिका निभाने के लिए ये जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे विजय केलकर समिति आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। 46 नंबर देखिए यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। कंटेनर ट्रेनिंग के उद्देश्य में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में दिल्ली सीमा शुल्क द्वारा शुरू की गई परियोजना का क्या नाम है? तो यहाँ पर करेंगे परियोजना टैंक है, प्रोजेक्ट वाच है या फिर परियोजना जागो, परियोजना निगाह है। तो यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परियोजना निगाह यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 पे जाएंगे आप सभी लोग। कह रहा है देखिए ऑनरेरी मेंबर ऑफ दी ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार से किस से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट श्रृंखला में डालेंगे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको 47 में बताना क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु स्वामी आपका कृष्णमूर्ति बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर देखिए पूर्व राष्ट्रपति बुजर निशानी का हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने 2012 से 17 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, वह किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो भाई सभी लोग यहाँ पर देखिए कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा। 48 का राइट आंसर करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए कहाँ क्या हो जाएगा? अल्बानिया। कहाँ के भाई राष्ट्रपति? अल्बानिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति जो है ना बुजर निशानी का हाल ही में निधन हो गया था, इन्होंने देखिए 2012 से लगाकर 17 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो अल्बानिया आपका करेक्ट आंसर भाई यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा भाई। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित वर्ण या फिर ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखेंगे भाई हरित किसको भाई कहा जाता है ग्रीन गोल्ड? साबरमती चावल या फिर कॉफी को या बांस को या फिर आम को? इसका राइट आंसर देखिए करते रहे भाई, सभी लोग करते रहे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बांस को। किसको कहा जाता है? हरित स्वर्ण कहा जाता है, बांस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बांस उत्पादन को हरित वर्ण या फिर सोना कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए बांस जो है ना तेजी से बढ़ने वाला, साथ साथ काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हरा होता है इसलिए। तो आपका क्या हो जाएगा? हरित स्वर्ण इसलिए किसको कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। ठीक है ना। बासमती चावल में लगा देना, तो आपका हो जाएगा बांस भाई। तो बांस आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बिल्कुल देखिए सी नंबर आ रहा है। रेशमा आशीष आपके करेक्ट आंसर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरे कंप्लीट क्वेश्चन है आपके। यहाँ पर देखिए डीआई भी आपके यहाँ पर कंप्लीट कर, डीआई के जितने क्वेश्चन सारे डीआई क्वेश्चन यहाँ पर लिए हमने। ऑनलाइन गेमिंग ऐप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भाई? तो यहाँ पर आपको बताना है किसने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग ऐप में किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सलमान खान ने, वरुण धवन ने, टाइगर श्रॉफ या शाहरुख खान? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा, और किसको नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर? तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन में आपको शाहरुख खान का नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट पेपर है। यहाँ पर देखिए मैथ के क्वेश्चन आए, जो आपके यहाँ पर मैथ के जितने भी सारे क्वेश्चन है, मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपकी डीआई भी ली गई, आपकी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सारे क्वेश्चन आपके देखिए 1 घंटे में करा दिए जाएंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है, आप सभी लोग देख रहे हैं ये क्या होगा, इसको मान लेंगे, ये मान लेंगे, इसको मान लेंगे, बी मान लेंगे, ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी होगा, ये भी होगा, क्योंकि देखिए इसको ए मान लिया, इसको बी, तो आपका देखिए नया बन जाएगा ए प्लस का होल स्क्वायर, और इसके बाद प्लस हो रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि हमको इसको फार्मूला पता है। इसके बाद देखेंगे आपका ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। चलिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना, और फिर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है ना। अपान में क्या आ जाएगा, जो बटे में आपका आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा 2ab ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए एक ये तो ये आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका 2 कॉमन आ जाएगा, जहाँ किसी को समझ नहीं आएगा भाई पूछ लेंगे, 2a स्क्वायर अपन नीचे में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल यू कैंसिल, तो आपका बचेगा 2। तो यहाँ पर देखेंगे आपका बिल्कुल ही देखेंगे डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आप सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आया है यहाँ पर, इसका राइट आंसर करना है आप सभी लोगों को।
कह रहा रूट में एक्स प्लस का 2 इतना दिया गया है, इसके बाद कह रहा 4/5। अब देखिए रूट में एक्स दिया गया, रूट में एक्स प्लस का 238 बराबर 360 का 4/5। तो यहाँ पर देखिए 4/5, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10। तो ये आपका रूट में एक्स आया प्लस का 238 बराबर आपका आया 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288 आ चुका है। तो रूट में एक्स बराबर आपका आ गया 288 माइनस का 238 करिएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 0, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर बचा 5। तो ये आपका रूट में एक्स आ गया। तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आपका देखिए रूट एक्स का स्क्वायर बराबर आपका 50 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट एक्स 2 बार है, तो इसका आएगा एक्स बराबर 25, तो 50/25, तो आपका करेक्ट आंसर ये नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 4 गुनी है, यदि इसका औसत 170 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो ये आपकी पहली संख्या हो जाएगी, ये आपकी दूसरी संख्या, ये आपकी यहाँ पर तीसरी संख्या हो जाएगी, 3 संख्या हो जाएंगी। तो कह रहा 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 4 गुनी है। तो मान लीजिए तीसरी संख्या x है, तो कह रहा दूसरी संख्या तीसरी की कितनी हो जाएगी, ये 4 गुनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। फिर यहाँ पर जाएंगे तो कह रहा पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, अब पहली संख्या इसकी 3 गुनी, तो ये 3 गुनी 4 12x हो जाएगा। तो इसका कह रहा है आपको बताना क्या है, एवरेज, इसका औसत बताना है। इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत कैसे निकालते हैं, 12x प्लस का 4x प्लस का x, और यहाँ पर आपका देखेंगे बटे में 3, औसत कितना दिया है 170। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 4 16, 16 1 17x, 17x बटे 3 बराबर आपका यहाँ पर दिया गया है 170। तो यहाँ पर 170 दिया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, 17 दाम, फिर 10 बचेगा, तो x बराबर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई 30 आ जाएगा। तो कह रहा तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी मानी थी, 12x, 12x मानी थी, सबसे बड़ी कौन सी है 12x। तो 12 इंटू में x कर देंगे 30, तो 12 तिहाई 36, 360 आपका आ चुका है। बिल्कुल देखेंगे सी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा है। चलिएगा देखिए सभी लोग अपना अपना कमेंट करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे भाई। यहाँ पर आपको देखिए सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अभी आपके देखिए जीएस हो चुका है, हिंदी भी है, वो सब कुछ है। कह रहा है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना। अब देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपकी, 2 होगी, 8 अभाज्य संख्याएं, 2 भाई देखिए अभाज्य संख्या होती है, 3 होगा और 5 होगा और 7 होगी और फिर 11 होगी, और जिसमें देखिए किसी में का भाग ना जाए, सिर्फ 1 से भाग जाए और खुद से डिवाइड हो, 11 होगी, फिर 13 होगा जाएगी, फिर 17 हो जाएगी, फिर आपकी 19 हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 आपकी हो चुकी हैं। औसत निकालने क्या करते हैं, औसत बराबर आपका होता है पदों की संख्या का योग बटे, देखिए पदों की संख्या का योग और बटे जितने पद हों। तो यहाँ पर देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 10 7 17 17 और यहाँ पर 11 आपका हो जाएगा, 17 11 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर आ जाएगा 77 अपान में ऐड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, 9 8 72 आ जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा 9.62 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है भाई और टाइम ज़्यादा है नहीं, टाइम उतने टाइम कराना इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है। तो 55 नंबर देखेंगे, 350 का 60%, बिल्कुल भाई इजी क्वेश्चन, 350 का भाई 60%, 350 का मतलब मल्टीप्लाई 60 है, परसेंट हटेगा 100 लगेगा, बराबर आपका देखिए कह रहा है x इंटू 15। तो x का मान पूछ रहा है, ये देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 पंचे 30, 6 3 18 18 18 3 21 बराबर आपका आ जाएगा x इंटू में 15। तो यहाँ पर देखेंगे आपका आ चुका है, यहाँ पर इसको काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 पंचे 15। तो यहाँ फिर 5 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 14। तो x बराबर आपका यहाँ पर 14 आ चुका है, तो बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका डीआई का क्वेश्चन आ चुका है अब यहाँ पर, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 56 नंबर देखेंगे, 56 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए आपके पुरुष दिए गए हैं, ये आपकी महिलाएं दी गई हैं, ये आपके पुरुष हैं, ये आपके पुरुष हैं, ये आपके पुरुष हैं, ये पुरुष हैं, ये पुरुष हैं, बाकी आपकी बची हुई महिलाएं। तो यहाँ पर कह रहा है सभी संस्थाओं को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या और पुरुषों की कुल संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो देखिए महिलाओं और पुरुष के बीच का अंतर, तो यहाँ पर देखेंगे आपका ये आपके पुरुष हो जाएंगे और इधर आपकी देखिए यहाँ पर हो जाएंगी महिला, ठीक है ना। पुरुषों की संख्या भाई कितनी है यहाँ पर देखेंगे, पहला क्या दिख रहा है, पुरुष जो कितने पे डाटा गया है, 3500 पर गया है, 3500 पर पहला गया है, क्या गया 3500 पर गया है पहला। दूसरे में पुरुष देख रहे हैं कितना गया है, 4500 पर गया है, 4500 पर गया है। फिर देखिए तीसरे में पुरुष देखें तो ये कम से कम गया है, देखिए 45 से ऊपर गया है, 45 45.5 से ऊपर भी गया, तो ये आपका गया है वही 4750 के करीब, 4750 गया है। दूसरा फिर इसके बाद देखेंगे तो ये आपका देखिए 2250 गया है, जितना देखिए जाएगा ग्राफ में उतना ही उसको लिख देंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो आपका ये कितना गया, 3250 गया है। तो ये देखिए पुरुष गए, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे यहाँ पर, और नेक्स्ट देखिए महिलाओं का निकाल लेंगे। महिला का देखिए यहाँ पर पहली कितनी गई महिला 3000, दूसरी इसके बाद देखिए कही है आपकी 3500, फिर आपकी कितनी गई है 4000, ठीक है ना, ये देखिए 4000 गई। फिर देखिए यहाँ इसको देखेंगे ये आपकी गई 1500
और फिर इसको देखेंगे तो ये भाई गई है लास्ट वाली, ये देखिए आपकी गई है 3750। देखिए बिल्कुल DI इसी टाइप की आती है, ज़्यादा अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। अब इनका अंतर पूछ रहा है, इनको जोड़ लेंगे भाई, इनको जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 जीरो आ जाएगा, 5 15 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, 4 5 9 7 16 16 5 21। तो यहाँ पर देखेंगे 16 5 21 21 1 22 आ जाएगा, 2 रहेगा। फिर देखिए 7 4 11 11 11 11 2 13 13 3 16 16 16 2 18 आपका 18 आपका आ चुका 18,250। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आपका 0, यहाँ से 5 आएगा, 7 5 12 12 5 17, तो यहाँ पर 17 आ चुका है। यहाँ पर 1 हासिल ला, 3 3 6 4 10 10 4 14 14 1 15, तो ये आपका आ जाएगा 15,750। ये देखिए पुरुष आपके आ चुके हैं, ये महिलाएं आ चुकी हैं। अब क्या पूछा क्या भाई, देखिए भाई इसका पूछा है क्या अंतर, भैया अंतर पूछा है, अंतर निकाल देंगे 18,250 से और 15,750 घटा दें, तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना, इससे जब माइनस करेंगे तो आप देखिए क्या बचेगा, ये 0 बचेगा। और यहाँ से देखेंगे यहाँ पर कितना बचा, 5 से फिर 0 बचा, यहाँ पर देखिए फिर कितना बचा आपका 12 से 7 5 और 2 बचा, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपका 2500 बचेगा। जो आपका डिफरेंस आएगा सी नंबर आपका आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए सी नंबर हो चुका है। तो ध्यान से देखेंगे भाई, देखिए DI आपका 10 नंबर का आता है, तो इसको मिस नहीं करना भाई, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए कह रहा है संस्था ए में पुरुषों की संख्या सभी संस्थाओं को मिलाकर पुरुषों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। आप देखिए पुरुष कौन से हैं, ये हैं आपके पुरुष, पुरुष आपके कौन सी ये संख्या है, पुरुष ये आपके पुरुष थे, ये पुरुष थे, ये पुरुष थे। तो कह रहा है संस्था ए में पुरुषों की संख्या, संस्था ए में पुरुष भैया कितने हैं, ए में पुरुष अकेले, ए में पुरुष कितने हैं, ए में पुरुष हैं आपके भैया 3500, कितने हैं 3500। अब टोटल देखिए कितने थे टोटल पुरुष, टोटल जो थे टोटल कितने थे, टोटल थे आपके 18,250। अभी पीछे दिखाए ना, पीछे भाई ये दिखाया था 18,250 टोटल पुरुष जोड़े हैं ना, ये देखिए जुड़े हैं, तो यहाँ पर आपके 18,250 थे। तो कह रहा है तो कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 3500 भैया, और इसका 1850 का 18,250 का कितना परसेंट है, बस यही पूछ रहा है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 5 से काटेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, और फिर आपका 3 बचा, 5 छक्का 30 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। तो इस तरीके जब इसको काटेंगे तो अप्रॉक्स देखिए यहाँ कितना जा रहा है, इतना जा रहा है, तो आपका 20 या 19 के प्लस ही जाएगा। तो आपका देखेंगे कितना जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 जाएगा, यहाँ पर 2 जा रहा है, तो 19 के अप्रॉक्स आपका आएगा, 19% आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 19 ही आएगा। देखिए ऐसे ही टाइम अगर दिक्कत हो तो इस टाइप से ही कर सकते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, कह रहा है यहाँ पर बताना सभी संख्याओं को मिलाकर महिलाओं का औसत। अब महिलाओं का भैया औसत बताना है, महिलाओं का औसत, महिलाओं का औसत बताना। टोटल महिलाएं कितनी थी, ये वाली थी, ये वाली थी महिलाएं, ये थी महिलाएं, ये महिलाएं आपकी थी। इसका जोड़ अभी आप लोगों ने निकाला था, इसका जोड़ महिलाओं का जोड़ अभी निकाला था, सबको जब जोड़ा था 15,750 आया था। तो इनका पूछा भाई औसत, औसत पूछा है तो औसत कितना निकालते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं और जितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। कितने लोग हैं, 1 है, 2 है, ABCDE, तो 5 लोग हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा, 5 कम 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया है फिर आपका आ जाएगा 5 बच्चे 25, तो 3150 यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। जो लोग डी नंबर कर रहे हैं, डी नंबर उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर प्यारा संस्था ए व बी को मिलाकर पुरुषों की कुल संख्या, और यहाँ देखिए ए और बी को मिलाकर पुरुषों की कुल संख्या। 59 नंबर देखेंगे ए और बी को, यहाँ पर ए प्लस बी, ये भाई पुरुष, ठीक है ना। यहाँ कह रहा पुरुष आपके दिए गए हैं CDE, C और प्लस D प्लस C, तो यहाँ से इनका पूछ रहा परसेंटेज। अब ए और बी को जोड़ेंगे, ए और बी के जो पुरुष जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ए और बी के पुरुष जोड़ेंगे 3500 या 4500, तो आपका ये कितना हो जाएगा, टोटल 8000 हो जाएंगे। इसी प्रकार देखिए सी और डी के जोड़ेंगे, सी और डी और ई के जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपका देखिए कितना निकल कर आएगा। सी और डी और ई के जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सी ये है, सी का देखेंगे सी और डी, सी सॉरी यहाँ पर देखिए सी है, ये 4700 आपका 50 था, ये आपका 2250 था, और ये आपका 3250 था। जब इनको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10,250, 10,250 आ जाएगा। तो इन्हीं का भैया देखिए परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसका प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसका प्रतिशत हो जाएगा 8000। अपान में किससे पूछ रहा है, सी प्लस डी प्लस ई से पूछ रहा है, 10,250 इंटू में 100। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको काट देंगे, आपका यहाँ पर जब काटेंगे तो आपका वही 78% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर लेंगे भाई, डिवाइड कर लेंगे तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5 संस्थाएं दी गई हैं पुरुषों और महिलाओं को। यहाँ पर फिर आपको बताना है, देखिए संस्था सी की महिलाओं की संख्या तथा कह रहा और संस्था ई की महिलाओं की संख्या का अनुपात बताना। सी और ई की महिलाओं की संख्या का भैया अनुपात बताना है। तो भाई क्या बताना है, सी की देखिए कितनी है, यहाँ पर सी पर देखेंगे तो आपका देखिए 4000 पर ये है, तो ये 4000 है, और यहाँ पर ई की बात करेंगे तो ये आप देखेंगे कितना है, ये आपका 3750 है, 3750 है। इसको काट देंगे 5 से, फिर काट देंगे 5, तो यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 8 40 0,
और 5 सत्ते 35 आपका आ गया, 2 बचा 5 में 25 आ गया, फिर आपसे कट जाएगा 16 5 80 और 15 5 75। तो 16 अनुपात में 15 यहाँ पर आपको कहीं भी दिख रहा है, तो आपका वही राइट आंसर बी नंबर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग करेक्ट आंसर करिएगा। देखिए कह रहा है 61 नंबर इसमें कह रहा है दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों द्वारा निर्मित कुल इकाइयों में अंतर कितना है। तो यहाँ पर देखिए अंतर पूछ रहा है दोनों इकाइयों में। ये कंपनी आपकी पी है, ये कंपनी पी है, ये गोला वाली पी है और एक कंपनी क्यू दी गई। तो पी और क्यू में अंतर पूछ रहा है। तो पी में देखिए पहले पी की बात करेंगे। पी में आपका ये कितना है 10 है, ये आपका 10 है, पी में आपका 10 है। फिर ये आपका देखिए पी में कितना है, ये आपका 12.5 है। और फिर यहाँ पर आगे जाएंगे तो यहाँ पर पी देखेंगे तो ये आपका 15 है। फिर आगे जाएंगे तो ये आपका देखिए पी कितना है भाई 30 है। फिर इधर आएंगे तो आपका पी कितना 25। तो इनको जब जोड़ेंगे तो आपका देखिए कितना आएगा, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा पी का जो आपका आएगा यहाँ पर 92.5 हजार में देखिए दिया गया है, सारा डाटा क्या हो जाएगा हजार में आ जाएगा, ठीक है ना। क्यू की बात करेंगे, यहाँ पर क्यू का डाटा लिखेंगे। क्यू का देखिए कितना है, ये आपका देखिए 7.5 है, 7.5 पे है। और ये आपका 10 पर है। और यहाँ पर चलेंगे तो ये आपका देखिए 20 पर पहुँच गया। इस पर चलेंगे तो देखिए आपका कितना 22.5 के करीब है। और फिर यहाँ पर जाएंगे तो ये भी आपका 22.5 है। जब इसका डाटा जोड़ेंगे तो इसका जब ऐड करेंगे तो इसका डाटा आपका आ जाएगा 82.5 और ये आपका हजार में आ जाएगा, हजार में आ जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है तो इकाइयों में अंतर पूछ रहा है। तो इसका अंतर कितने का दिख रहा है भाई 10 का, दोनों में 1000 है तो 10,000 का अंतर दिख रहा है। तो आपका डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग डी नंबर कर रहे हैं डी नंबर एकदम ही करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा संख्या हजार में है। यहाँ पर आप फिर बताना है क्यू द्वारा दिए गए वर्षों में निर्मित इकाइयों का औसत। क्यू द्वारा दिए गए वर्षों में आपका औसत पूछ रहा है क्यू द्वारा। तो यहाँ पर देखेंगे क्यू द्वारा आपका देखिए औसत पूछ रहा है। तो औसत देखिए कैसे निकालते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। इसका औसत देखिए टोटल जोड़ कितना निकल कर आया था 82.5 निकल कर आया था। क्यू का जब इनको जोड़े थे अभी देखिए कितना 82.5। अब इनका औसत निकालेंगे 1 2 3 4 5 तो अपान में 5 कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 16 5 80 पॉइंट में 5। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1000 क्योंकि 1000 में 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे 16,500 आपका कहीं भी दिखेगा तो वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। आपका ये नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा 16,500 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। दिए गए वर्षों में दो कंपनियों द्वारा निर्मित संख्या 1000 में दी गई है। ये आपका पी दिया गया है, ये आपका क्यू दिया गया है। तो 63 नंबर देखिएगा यहाँ पर क्या करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि सिर्फ उत्पादित इकाइयों की संख्या के आधार पर देखें तो किस वर्ष कंपनी पी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या में गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि गिरावट अधिकतम हुई। तो देखिए 2010 में देखेंगे और 2007 में देखेंगे, 2008 में देखेंगे, 2009 में देखेंगे। तो 2007 की बात करते हैं। 2007 में देखिएगा वृद्धि कितनी हुई, 2007 यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए वृद्धि कितनी हुई है 2007 में देखेंगे तो यहाँ पर आपकी देखिए वृद्धि कितनी हुई। पहले आपका कितना था 10 पे था, 10 से 10 पे था। फिर देखिए आपका कितना रहा है, सॉरी पी में देखेंगे, पी की बात कर रहा है। पहले आपका देखिए कितने पे था, यहाँ पर था पहले पे ये पी था पहले 10 पे। और फिर आपका देखिए क्यू में कितना पहुंच गया, ये आपका पहुंचा 12.5। तो पहले 10 पर था फिर आपका देखिए पहुंच गया 12.5। तो भाई 12.5 से माइनस कर देंगे 10 अपान में 10 इंटू में 100 कर देंगे तो इसका जो परसेंट आएगा तो आपका आ जाएगा 25% आ जाएगा। परसेंट निकालना नहीं आता तो आप कमेंट करें वो भी बता देंगे। 2008 की बात करेंगे। अब चलिए 2008 में आ जाइए। 2008 में यहाँ पर आ जाएंगे तो ये देखिए पहले कितना था 15 और फिर भैया कितना पहुँच गया 30। तो पहले था 15 फिर पहुँच गया 30। 2008 में देखेंगे, 2008 में देखेंगे पहले भाई 15 था। किसकी बात कर रहा है, ये पी की बात कर रहा है। तो हाँ पहले यहाँ पर देखिए 15 था 2008 में, सॉरी यहाँ ये नहीं हुआ। तो 2008 की बात करेंगे। देखिए पहले यहाँ पर कितना था, यहाँ पर ये था 12.5 और फिर ये आपका यहाँ पर कितना हुआ 15। तो कितना भाई बढ़ा, इससे कितना बढ़ाया देखिए 2015 से आपका 12.5 माइनस कर देंगे और 12.5 इंटू में 100 करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो परसेंट निकालेंगे तो देखिए आपका कितना आ जाएगा 2.5 इधर आ जाएगा, ये कट जाएगा 25 में 125 और आपका यहाँ पर आ जाएगा 20%, ठीक है ना। और इसके बाद 2009 की बात करेंगे। अब 2009 में जाएंगे तो 2009 में जाएंगे पहले ये रहा 15 पे और फिर भाई गया 30 पे। 2009 में देखेंगे पहले रहा भैया ये 15 पे था तो 30 पे पहुंचा है। इसके बाद पहले 15 पे था इंटू में 15 इंटू में 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 एकम 15 मतलब ये 100% बढ़ा। फिर आपका एक बचा है 2010। तो 2010 में देखिए क्या हुआ है। 2010 में देखेंगे यहाँ पर 2010 की बात कर रहा है पी की। तो देखिए यहाँ पर गिरावट हुई है। तो यहाँ पर इसकी वही गिरावट, ये 30 पर था और भैया कितने पर गया 25 पर। तो यहाँ पर गिरावट वही कितने की, देखिए गिरावट याद रखेंगे यहाँ पर ह्रास हुआ है फिर गिरावट बोल सकते हैं। यहाँ पर भैया हुई है गिरावट। तो कितने की हुई है देखिए 30 माइनस 25 कितनी, 30 माइनस 25 अपान में 30 इंटू में 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 छक्का 30 तो आपका आ जाएगा 100/6 मतलब 1/6। इसका मान हो जाएगा आपका 16 सही 2/3% आपका हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देखिए अधिकतम क्या हुई, वृद्धि या गिरावट भैया किस में हुई है, तो सबसे ज़्यादा 2009 वाले में हुई, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% की क्या यहाँ पर बढ़ोतरी हुई थी किसमें, 2009 में। 64 जाएंगे भाई, यहाँ पर चलेंगे 64 नंबर। यहाँ पर आपको बताना 64 नंबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा है सॉरी, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं, कह रहा है कंपनी क्यू में दिए गए गत वर्षों के उत्पादन में गिरावट नहीं देखी गई। तो यहाँ पर देखेंगे भाई कंपनी क्यू में, क्यू यहाँ पर देखेंगे, क्यू से उठाएंगे, क्यू ले लेंगे, तो क्यू में कह रहा है कहीं भी गिरावट नहीं देखी गई। क्यू ये आ गया, क्यू इसको देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्यू में कहीं कोई गिरावट नहीं देखी गई। नेक्स्ट देखें कह रहा है, नेक्स्ट डाटा क्या कह रहा है, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, कोई भी गिरावट नहीं देखी गई। सभी देखिए कोई नीचे इसमें आपका एरो नहीं, सभी बराबर। दोनों कंपनियों में दिए गए वर्षों में उत्पादन में गिरावट नहीं देखी गई। देखिए दोनों कंपनियों में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ता चला गया, फिर यहाँ पर गिर गया, दोनों कंपनियों में तो भाई नहीं देखी गई। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला आपका कौन सा सही नहीं होगा, ये वाला बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर गिरावट हुई है आपकी, पहले 30 पर था बचा, फिर आ गया सारा 25 पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कंपनी क्यू के मामले में वर्ष 2008 से 9 में उत्पादन कितने प्रतिशत रहा। क्यू के मामले में और 8 से 9 में, 8 से 9 में, क्यू के मामले में 8 से 9 में, तो क्यू के मामले में 8 से 9 में, तो ये पहले कितने पे था, 20 पे। पहले कितने पे था भाई, पहले देखेंगे ये आपका था 20 पे, और बाद में कितने पर पहुंच गया, 22.5 पे। तो यहाँ पर कह रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितनी भाई है, 20 पे भाई, ये कितनी 20 से कितना हुआ है 22.5, तो मतलब 2.5%, 2.5 की वृद्धि हुई। ये कैंसिल हो जाएगा, 0, 25 8 200, 1/8, 1/8 का मतलब आपका 12.5%। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा अच्छा विभिन्न आपका दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझने लायक है, तो 66 नंबर देखना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ई का चयन, उत्पाद ई का चयन करने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है। ई में देखेंगे बच्चों की भाई कुल संख्या कितनी है, 70% है भैया ई में। वो टोटल लोग कितने हैं, 36,230। तो 36,230 में अगर ई के बच्चे निकालेंगे, 36,230 में ई के जो बच्चे हैं आपके 70% है। इसको कैंसिल कर देंगे, 7 3 21 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 216 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर देखेंगे 7 दूनी 14, 7 संग 42 हो जाएगा, 42 1 43 हो जाएगा, 7 3 21 21 4 आपका 25 हो जाएगा। तो 25,261 कहीं दिख रहा है, तो वही आपका देखिए बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर देखेंगे 67 नंबर, भाई इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है यहाँ पर सभी उत्पादों को मिलाकर चयन करने वाली महिलाओं की औसत संख्या। अब भैया यहाँ पर महिलाओं की औसत संख्या पूछ दी गई है, तो यहाँ पर महिलाओं की निकालेंगे। अब देखेंगे भाई महिलाएं कितनी हैं, देखिए 25% है ए में, और ये आपकी 30%। तो ए में देखिए निकालेंगे, इसका अगर 25% निकालेंगे तो 2500 को 100 हो जाएगा। तो देखिए 25% निकालेंगे, 25% मतलब क्या होता है, 1/4। तो 1/4 होता है, क्या होता है भाई, मतलब 1/4 होता है, क्या होता है 1/4 होता है। तो यहाँ सीधे सीधे 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 4 एकम 4, और फिर आपका 4 एकम 4 बटेगा 2, फिर 4 पंचे 20 आ जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा, 4 सते 28 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए ये आपकी महिलाएं निकालना है। यहाँ पर देखिए सिंपल जल्दी से करने का मेथड यही है, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम बता देंगे। तो 4600 का देखिए 46,280 का 25% निकालते हैं, ऐसे 25/100 करते हैं, तो 2500 को 100 हो जाएगा। तो यही आपका बचा, बटे में 4 बचा, तो डायरेक्ट हमने कर दिया। इसी प्रकार बी की बात करेंगे, बी की बात करेंगे तो बी देखिए आपका कितना भैया 35% है, 35% है। एक यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आपका 5 सते 35, तो ये 2, तो यहाँ पर देखिए आपका 7 बचेगा, और यहाँ नीचे बचेगा 2, 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर 2 से। तो यहाँ पर जब इसका 35% निकालेंगे, तो इसका भाई 35% जो निकल के आएगा, तो ये आपका निकलेगा 15,939। इसी प्रकार सी का 55% आप सभी लोग निकालेंगे, तो सी का जो निकल के आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 17,732। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप बता देंगे। डी का निकालेंगे 50%, तो ये भाई इसका आधा ही हो जाएगा, डी का 30,215 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे भाई ई का, ई की बात करेंगे तो ई का आपको निकालना 20%, तो इसका 20% जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 7246। फिर आपका देखिए यप आ गया, तो यप का जो निकालेंगे, यप का निकालेंगे भैया 40%, तो यप का आ जाएगा 40%, 215 96 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा। अब इसका निकालना भैया औसत, इसका निकालना है औसत, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़िएगा, तो जोड़ने से आपका देखिए आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ने से आपका यहाँ पर आ जाएगा 1042 और आपका 98। जल्दी के लिए भाई कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो बता देंगे। 1042 98 आ जाएगा। अब यहाँ पर औसत कैसे निकालते थे, जितनी भी संख्याएं थी सबको जोड़ लेंगे, और जितनी भी संख्याएं होंगी उनसे डिवाइड कर देंगे। अब कितनी है, 1 2 3 4 5 6, अब इसको 6 से भाई डिवाइड कर दीजिए। 6 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 एकम 6, और बचा 4, 6 सते 42 आ जाएगा, 6 सते 42 देखिए आपका आ रहा है। तो आपका डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा भाई, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई 68 नंबर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन।
देखिए ऐसे क्वेश्चन के आपके इजी होते हैं और टाइम टेकिंग। कह रहा उत्पाद ए का चयन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या का उत्पाद डी के करने वाली महिलाओं का अनुपात बताना है। तो ए की देखिए बात कर रहे हैं, 68 नंबर देखेंगे, ये आपका ए है और ये बी है। तो ए में जो महिलाएं निकल के आई थी, ए में जो महिलाएं निकल कर आई थी, अभी आपने देखा होगा यहाँ इसका 25% जो आया था आपका कितना था, 11,570, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कह रहा है डी में, डी की बात कर रहा है, तो डी में जो महिलाएं निकल कर आई 50%, इसकी आधी आ जाएंगी। तो भैया इसकी आधी आ जाएंगी, तो हमने बताया था 30 और आपका 215 है। अब इसका जब रेशियो निकालेंगे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2314 अनुपात में 6043, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल आ जाएगा। देखिए आपको 2 घंटे टाइम मिलता है, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो भी 1-2 क्वेश्चन अगर लेंथी आ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्पाद सी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या उत्पाद बी करने वाले चयन करने वाले बच्चों की संख्या का प्रतिशत कितना है। तो भाई सी वाले बच्चे और बी के बच्चे। अब देखिए सी के बच्चे कहाँ निकाले हैं, उत्पाद सी में जो बच्चे हैं, सी में बच्चे हैं भाई कितने हैं, यहाँ पर देखेंगे 20% है। तो सी वाले बच्चे यहाँ पर 20% है, तो यहाँ पर इसका 20% निकालेंगे तो 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2 चौको 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो 64-48 आपका सी में आ जाएगा, 64-48 सी के बच्चे आ जाएंगे। बी की बात करेंगे, बी के बच्चे हैं जो ना, बी के बच्चे जो बात करेंगे, बी के बच्चे कह रहा उत्पाद बी में, बी के बच्चे उत्पाद बी में जाएंगे, बी के बच्चे कितने 40%, 2 0 0 कैंसिल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 400 को 16, 4 5 20 1 21 और यहाँ 4 5 20 20 और 2 22 और 4 चौको 16, 16 2 आपका 18,216 इधर आ जाएगा। तो इसी का भाई देखिए अनुपात पूछा है 64-48 और 5 में आप कर देंगे 18,216 इंटू में 100 कर देंगे। तो इसका जो रेशियो आएगा तो यहाँ पर देखेंगे आपका 35 पॉइंट करके कुछ आएगा, 35.40 के अप्रॉक्स आपका जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर मेथड समझिए किस टाइप से क्वेश्चन को तोड़ना है, लगाना है। कैलकुलेशन में आपको वहाँ काफी 2 घंटे का टाइम रहता है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, तो यहाँ पर देखिए इसका ये लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है उत्पाद या जो भाई उत्पाद या चयन करने वाले पुरुषों की कुल संख्या का सभी उत्पादों को मिलाकर चयन करने वाले लोगों की कुल संख्या के अनुपात। अब देखिए यफ में जाएंगे, यफ में कह रहा है यफ का चयन करने वाले पुरुषों की कुल संख्या। अब यहाँ पर पुरुषों की भाई कुल संख्या भाई कितनी है, पुरुषों की कुल संख्या भैया कितनी है, तो यहाँ पर देखिएगा भाई कितनी है 40% है। कितनी 40%, इसको सॉल्व करेंगे 40% करने के इन में 100 2 0 0 कैंसिल, 4 9 36 आ जाएगा और आपका हो जाएगा 4 ये 4 9 36 4 9 36 3 39 और 4 3 12 12 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर 15 और फिर आपका देखिए यहाँ पर 4 5 20 1 21। तो यहाँ पर आ चुका है, देखेंगे यहाँ पर आपका 21,596 आ चुका है। तो ये किसका आ चुका है, ये आपका आ चुका है, ये आपका आ चुका है, इस वाले कॉलम का आ चुका है आपके लोग। फिर इसने क्या बोला है, जो है ना ये चयन करने वाले पुरुषों की कुल संख्या का सभी उत्पादों में मिलाकर चयन कितना है। टोटल भैया जितने हैं ये टोटल उसकी बात कर रहा है, इनको जोड़ने के बाद कह रहा है उससे अनुपात कितना है। भाई जब इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ जो आया था, इनको जोड़ेंगे तो आपका देखिए इसका जोड़ आया था 27 47 10। कैलकुलेशन के हमारे वजह से हम सारा लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसको आप 21,596 अपान में करेंगे 27 47 10 इंटू में 100 कर देंगे। तो यहाँ से आप जब निकालेंगे तो 8% के अप्रॉक्स आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। अब देखेंगे आपके यहाँ पर ये हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं, हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हिंदी के क्वेश्चन देखिएगा और सभी लोग देखिए एक बार क्लास को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सिर्फ हिंदी के आपके सामान हिंदी के क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें आपको हिंदी क्वेश्चन देखना है। कह रहा विलोम यहाँ इसको बताना, कृत्रिम का आपको विलोम बताना। भाई बताइए कृत्रिम का विलोम क्या होता है। कृत्रिम का जो भाई विलोम होता है आपका होता है क्या, प्राकृतिक होता है, क्या होता है प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है बनावटी अभ्रम। तो यहाँ पर जो कृत्रिम का विलोम होता है आपका प्राकृतिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे कह रहा दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पर आपको पर्यायवाची क्या हो जाएगी, देखिए ग्रह का पर्यायवाची क्या होता है, ग्रह का पर्यायवाची क्या होता है भैया। तो ग्रह का पर्यायवाची आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई ग्रह का पर्यायवाची 77 यहाँ पर देखिएगा आपका ग्रह का होता है, क्या होता है भैया बताएंगे। ग्रह का ए नंबर नहीं है भैया, क्या लिखा ग्रह लिखा है ग्रह, तो ये वाला ग्रह थोड़ी लिखा है, घर वाला नहीं लिखा। तो आपका क्या हो जाएगा नक्षत्र, इसीलिए कह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन भाई आपके वहाँ रॉन्ग होंगे, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। दिए गए शब्दों में वाक्यांशों को बताना है। 78 नंबर देखेंगे, जिसकी आयु कम हो भाई तो क्या होता है सीतायु दीर्घायु चिरंजीवी या फिर अल्पायु। तो जिसकी आयु कम होगी तो भाई क्या कहलाएगा, अल्पायु कहलाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त का चयन करें। रास्ते से लौट आना वह चला गया। तो यहाँ पर आपको बताना रास्ते से लौट आना वह चला गया, परंतु यदि वह तो रास्ते से लौट आया, रास्ते से लौट आया परंतु वह चला गया, रास्ते से लौट आया परंतु वह चला गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे ये नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बिल्कुल ही यहाँ पर ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान को भरना है, कह रहा है बोतल में पानी भरा है, बोतल में पानी के बारे में भरा है, बोतल के बदले बोतल में आधा भरा, पानी आधा भरा है, बोतल में पानी को 7 भरा। तो आपका यहाँ पर देखिए सी नंबर हो रहा है। तो भाई क्या हो रहा है, सी नंबर जो लोग कर रहे हैं, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, पैसेज को यहाँ पर देखिए करेंगे पूरा। मैन इज ए सोशल एनिमल्स हिंस शोइंग ए बिहेवियर इज इक्विवेलेंट टू शोइंग एन एनिमल बिहेवियर। तो जानवरों के व्यवहार के बारे में देखिए बात कर रहा है। तो यहाँ पर पूरी पढ़ेंगे साइकोलॉजिस्ट, और आपका देखिए इसके पीडीएफ आपकी दे दी जाएगी, पीडीएफ आपकी यहाँ पर दी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए भरा क्या जाएगा, बिहेवियर इज इक्विवेलेंट तो शोइंग ए बिहेवियर इज इक्विवेलेंट टू शोइंग ए एनिमल्स। तो यहाँ पर देखिए आपका भरा जाएगा क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर देखिए सबमिसिव दिया है। सबमिसिव माने क्या होता है आपका देखिए विनम्र होता है, एक तरीके से विनम्र होता है, यील्डिंग या फिर कंप्लेंट, तो विनम्र होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, और इसके बाद देखिए आप कह रहा है विसिशियस मीन्स क्या होता है, विसिशियस माने क्या होता है, दुष्ट या बुरा, तो दुष्ट या बुरा। तो यहाँ पर देखिए हिंस सोएंगे, आपका यहाँ पर जो भरा जाएगा डी नंबर, विसिशियस भरा जाएगा, मतलब कि एक दुष्ट टाइप का व्यवहार, इक्विवेलेंट टू सो एनिमल बिहेवियर, एक ऐसा आदमी था। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर एम्बिशन तो सभी को पता होगा, एम्बिशन जो आपका होता है यहाँ पर महत्वाकांक्षी होता है, ठीक है ना। सोइंग मतलब क्या होता है, शो करना है, मतलब एक बहुत अच्छी डिजायर, इच्छा है, मतलब एक सक्सेस व्यक्ति जिसको बोलते हैं उसको एम्बिशियस बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पर इसके बाद भरना है साइकोलॉजिस्ट दैट थ्रू वायलेंट बिहेवियर इन इनहेरेंट बट इट कैन बी मैनेज्ड। तो यहाँ पर देखना क्या बनना है, यहाँ पर देखिए 92 में क्या बनना है, यहाँ पर देखेंगे आपका सेज। तो आपका यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सेज नहीं होगा तो साइकोलॉजिस्ट है, देखिए यहाँ पर प्लूरल है तो आपका क्या भरा जाएगा, से भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पर से आपका करेक्ट आंसर बनेगा। से माने क्या होता है, मेक ए मतलब एक तरीके हाइपोथेसिस। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका बनेगा डी नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके आप देखेंगे, प्रोवाइडिंग ए हेल्थी एंड कॉर्डियल होम एनवायरमेंट टू किड्स हेल्प देम टू, और आपका बिल्ड स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यू एंड रिड्यूस द टू आपका रिएक्ट वायलेंट्री। आपका दिया गया रिहेबिलिटेशन होम्स एंड सपोर्ट प्रोग्राम आर अवेलेबल फॉर दोज हु। तो यहाँ पर देखेंगे आपका कह रहा है टेंडेंसी आपका देखिए यहाँ पर नाउन, यहाँ पर क्या प्रवृत्ति होता है, प्रवृत्ति टेंडेंसी। और आपका देखिए प्रेफरेंस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा वरीता। तो यहाँ पर देखिए आपका जो बढ़ा जाएगा आपका टेंडेंसी आपका करेक्ट आंसर, रिड्यूस द टेंडेंसी टू आपका दिया गया रिएक्ट वायलेंट्री। तो यहाँ पर आपका देखिए भरा जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। ए टोडलर्स ब्रेन प्रेटी मच फुली डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 3। तो वहाँ यहाँ पर देखिए क्या भरा जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए क्या भरा जाएगा, ए टोडलर्स ब्रेन। तो यहाँ पर देखिए आपका वाज तो भरा नहीं जाएगा, इसके बाद देखेंगे आपका इज भी नहीं आएगा, हमेशा क्या प्लूरल आर या वर में आएगा। तो यहाँ पर आर या वर में आया, देखिए पैसिव बनाया डेवलप्ड है, तो यहाँ पर इसलिए क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, वर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर भरा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा आप कह रहा सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड, यहाँ पर समझ में आया होगा भाई। देखिए यहाँ पर ये एक तरीके का डेवलप्ड भाई आपका पैसिव में एक तरीके बन रहा है, तो ये पास्ट में बन रहा है। तो देखिए आपका टोडलर्स ब्रेन दिया गया है, तो ये आपका बहुवचन है, तो यहाँ पर ये दोनों आएंगे नहीं, यहाँ क्या भाई ये पास्ट में है तो पास्ट वाला पास्ट ऊपर आ जाएगा। तो सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ इन द, आपका इसका बताना है एंटोनिम्स क्या होगा, एजॉल्ट का बताना है, क्या करना है एजॉल्ट आपका यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा। ए टोलर्सिज्म, तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाई ए टोलर्स ब्रेन, यार भाई यहाँ पर भरा जाएगा ए टोलर्स ब्रेन इज प्रेटी मच फुली डेवलप्ड बाई एज ऑफ। देखिए इसका ये पूरा मीन्स होता है ए टोलर्स ब्रेन, तो यहाँ पर आपका इज भरा जाएगा, वर नहीं होगा भाई, यहाँ पर सॉरी इज भरा जाएगा। रिजल्ट की बात करेंगे, रिजल्ट देखिए रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे हमला करना। रिजल्ट मीन्स क्या होता है, हमला करना। रिजल्ट मीन्स क्या होता है भाई, हमला करना। तो और इसके बाद देखिए बात करेंगे डिफेंड, डिफेंड मीन्स क्या होता है, यहाँ पर बचाव करना। डिफेंस माने क्या होता है, बचाव करना। ऑफेंड मीन्स क्या होता है, ठेस पहुंचाना। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए रीजनिंग देख लेते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन। आप रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है RST और इसका कोड ये दिया है 18, 19, 20। उसी प्रकार आपको करना है GAHI, इसका कोड करना है भैया, क्या हो जाएगा। तो RST और यहाँ पर दिया गया है उसी प्रकार आपका GHI का। तो R का देखिए कोड कितना है 18 है, तो R भैया का R का कितना होता है कोड 18 है। यस का कितना होता है 19 और T का देखिए 20। ये सभी के कोड दे दिए गए। यच देखिए G कितने पर होता है भैया, 7 पे होता है 7। यच कितने पे होता है 8 पर, और आपका I कितने पे हो जाएगा 9 पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7, 8, 9 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है 97 नंबर, नीचे एक कथन को तर्क आपको बताना है। 2 तर्क दिए गए हैं। कह रहा है यहाँ पर क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जाती है। क्वेश्चन को समझना है, क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जाती है।
हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं, तो ये भी तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। देखिए हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों में सिर्फ संचालित होते, जरूरी नहीं कि पश्चिमी देशों में ही संचालित हों। दूसरा कह रहा है नहीं, अस्पतालों को निजी हाथ में रखना खतरनाक है। तो देखिए जितने भी नेगेटिव चीजें होती है, नेगेटिव तो हमेशा ही गलत होती है। इसका जो आपके कथन वाले क्वेश्चन होते हैं, कंक्लूजन जंक्शन वाले, तो नेगेटिव तो वहां पर अक्सर ही गलत होते हैं। दोनों आपका देखिए यहाँ पर कोई भी तर्क मजबूत नहीं बैठ रहा, कोई भी यहाँ पर सही नहीं होगा, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन को समझेंगे, 98 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से भाई देखेंगे। सब सभी लोग देखिए बताएंगे गणतंत्र दिवस किसको कहते हैं, गणतंत्र दिवस कब मनाया गया या किसको कहते हैं। तो गणतंत्र दिवस की बात करेंगे तो भाई 26 जनवरी की बात कर रहा है, 26 जनवरी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 26 जनवरी, 26 जनवरी। कह रहा शुक्रवार को गणतंत्र दिवस था आपका, शुक्रवार, ठीक है ना, शुक्रवार को। इसके बाद कह रहा छुट्टी थी अगले महीने 15 तारीख को। देखिए 15 तारीख को फिर छुट्टी का दिन था, तो 15 तारीख को कौन सा दिन था, तो यहाँ पर आपको दिन बताना है। अब देखिए भाई 26 जनवरी को क्या था भाई, शुक्रवार। अब देखिए जनवरी कितने की होती है, 31 की, तो 5 दिन जोड़ेंगे तो आपका जनवरी वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाएगी क्या, जनवरी के बाद आ जाएगा फरवरी। तो फरवरी में देखिए कह रहा 15 तारीख को प्लस 15 तारीख, 15 दिन और जोड़ देंगे, तो यहाँ 15 दिन जोड़ देंगे। कह रहा इस दिन भी छुट्टी थी, तो इसको जोड़ेंगे तो भाई 20 हो जाएगा। इस दिन भी छुट्टी थी, तो कह रहा 15 तारीख को कौन सा दिन था, 7 से भाई डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 दूनी 14, आपका 6 शेष बचेगा, 6 शेष बचा। देखिए कैलेंडर आपका पूरा कंप्लीट पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे बेसिक से पड़ा हुआ है। अगर इसको आप 2 बार देख लें बिल्कुल कैलेंडर, आपको कोई भी क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा। तो प्लस 6 कर देंगे, शुक्रवार से प्लस 6 कर देंगे, शुक्रवार से प्लस 6 बढ़ा देंगे तो आपका देखिए 15 तारीख का दिन आ जाएगा। प्लस 6 कर देंगे या फिर यहाँ पर -1 कर देंगे, तो भाई -1 ज्यादा आसान लग रहा है, इसे -1 करेंगे तो आपका आ जाएगा गुरुवार। समझ में आ चुका होगा भाई, तो गुरुवार आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर भाई बनेगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर देखिएगा। कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में आपको देखिए दिया गया है, यहाँ पर यस ई आई सिमो क्या ये दिया गया है, उसी भाषा में ये दिया गया है, तो इसको देखेंगे क्या करना भाई। सभी लोग कमेंट करते हैं, यहाँ से देखेंगे यस आपका बढ़ा t+1 और फिर ई बढ़ा, ई भाई नहीं बढ़ा बिल्कुल भी। फिर आई देखेंगे, आई बढ़ा, आई के बाद j+1 बढ़ा। फिर यहाँ देखेंगे यस, ये भाई 0 रहा, तो यम देखेंगे यन 1 13 बढ़ा। देखिए एक करके एक बढ़ रहा है, एक नहीं बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ देखेंगे ई के बाद आपका बढ़ेगा यफ, एक नहीं बढ़ेगा। फिर आर के बाद 18, आर 18, यस 19, टी नहीं बढ़ेगा, टी नहीं बढ़ेगा, यस भाई 0 हो जाएगा। और फिर डी के बाद आपका आ जाएगा ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और आपका टी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। तो आपका एफ आ जाएगा, ए आ जाएगा, यस आ जाएगा, टी आ जाएगा और टी के बाद आपका देखिए आएगा यहाँ पर यस आई आएगा, आई के बाद आपका आ जाएगा डी। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे, कह रहा है अनु बाली की बहन है भाई, जो है ना अनु जो है, अनु जो है, अनु जो है भाई ये अनु है, अनु जो है ये बाली की बहन है। बाली की बहन कौन है भाई, अनु है, ठीक है। ये बोला है कोमल बाली की माँ है, जो कोमल है भैया ये ऊपर रखेंगे, ये भाई बाली की माँ हो गई, ठीक है। माइनस ऊपर इसलिए लगाएंगे क्योंकि क्या है, फीमेल हो जाएगी। दीनू कोमल का पिता है, दीनू जो है ना भाई, दीनू कोमल का पिता हो गया, ठीक है ना। और ईयान दीनू की माँ, ईयान जो है ना, ईयान दीनू की भाई माँ हो गई। तो कह रहा तो अनु और दीनू, अनु दीनू से किस प्रकार संबंधित है, जो भाई ये अनु है वो दीनू से किस प्रकार संबंधित है। भाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी देखेंगे पोता पोती, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखिए फीमेल है तो यहाँ पर देखिए आपका ये दो यहाँ पर बनेगी तो क्या बनेगी, नातिन या पोती बनेगी। डी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, डी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ, जो आपका देखिए 6:45 पर यहाँ पर चलाया जाता है और आपको यहाँ पर 1 घंटे में पूरा कंप्लीट करा दिया जाता है। तो इसके बाद देखिए आपकी बहुत अच्छी हिस्ट्री क्लास होने वाली है, जिसमें आपके पीईटी का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कुछ बचे हैं तो देखिए 8 बजे से होगी, तो सभी लोग उसमें जरूर आएँ और क्लास को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ज़्यादा जो लोग पीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।